वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं डायटोमेसियस अर्थ। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये समझने से पहले कि डायटोमेसियस अर्थ क्या है, आपको पहले जानकारी होनी चाहिए डायटम्स के पास जो आपका सेल वॉल है उसकी। तो डायटम्स जो आपका है मेरे बच्चे, ये जो डायटम्स आपको दिख रहा है इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। ये बात एकदम सही है। इसके पास क्या है, सेल वॉल है। तो इसका जो सेल वॉल इसके पास जो प्रेजेंट आपका है, तो सेल वॉल किसका बना है, सेल वॉल में क्या है ये पता होना चाहिए। तो बाबू सेल वॉल जो है इस किसका बना होता है, तो कंटेंस क्या, सिलिका। सेल वॉल जो आपका है वो क्या कंटेंस करता है, सिलिका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सुनिए, जो सिलिका है ये दो काम करता है भाई, है ना। दो काम के लिए प्रसिद्ध है सिलिका, दो काम के लिए प्रसिद्ध है डायटम्स में। पहला आपका क्या करता है, प्रोवाइड कराता है ग्लास लाइक अपीयरेंस। प्रोवाइड क्या, प्रोवाइड ग्लास लाइक अपीयरेंस। दूसरा चीज क्या करता है, मिक्स सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी टूटने लायक नहीं रहने देता। मतलब ऐसा इतना मजबूत कर देता है कि वो टूटे नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सेल वॉल जो है उसमें प्रेजेंट सिलिका दो काम करता है। एक तो अपीयरेंस ग्लास लाइक कर देता है उसका, और सेल वॉल को बना देता है कि वो टूटे नहीं। अब सुनिए क्यों कहानी यहाँ पहुँची है, समझ में आपको आ जाएगी। अब अगर ये टूटेगा नहीं, ठीक है, तो जब डेथ करेगा, कौन डेथ करेगा, आफ्टर डेथ ऑफ डायटम्स। आफ्टर डेथ ऑफ क्या, डायटम्स। डायटम्स जब डेथ करेगा, कहाँ करेगा भाई, तो अपने हैबिटाट में। कहाँ एक्यूमुलेट होगा, तो दे एक्यूमुलेट, कहाँ करेगा मेरे बच्चे, एट बॉटम ऑफ देयर हैबिटाट। ठीक है, और ये जो आपका हैबिटाट है ये क्या है, ओशियन है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। और जब ये आपका नीचे जाके बैठ जाएगा तो ओवर बिलियन ऑफ ईयर्स, बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये आपका क्या बना देगा, फॉर्म क्या कर देगा, यही जो आपको पढ़ना था, डायटोमेसियस अर्थ। अब मैंने बोला कि इसके बहुत सारे नाम हैं, जिसमें से कुछ नाम को आपको जानना है। इसको डायटोमाइट्स भी कहते हैं, इसे और क्या कहते हैं, डायटोमाइट्स। और एक और सिंपल नाम है केसलग्युड कहते हैं इसे। ठीक है, केसलग्युड कहते हैं। ये तो पहले आपने समझ लिया कैसे आपका जो है बना है ना। अब बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अगर कोई बोले कि भाई डायटोमेसियस अर्थ का इम्पोर्टेंस क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या, सर आपने कॉपी कर लिया, हम लोग कैसे करें। देखिए, अगर इसके इम्पोर्टेंस का जिक्र करें हम लोग, तो पहला इसका थोड़ा सा नेचर पर जिक्र करते हैं। इसका ग्रिफ्टी नेचर होता है। कैसा होता है, ग्रिफ्टी, कड़ा रहता है ना, ग्रिफ्टी इन नेचर। दैट्स वाई इसका यूज़ जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में होता है। ठीक है, सो यूज्ड इन कहाँ, सो यूज्ड इन, याद रखिएगा किस किस ब्रांच में यूज़ होता है, किस किस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। पहला तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है भाई फिल्ट्रेशन कराना, किसका, तो फिल्ट्रेशन कराइएगा आप, है ना। एक मिनट भाई, हाँ, फिल्ट्रेशन किसका, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स। ठीक है, दूसरा जो है एनसीईआरटी में बड़ा अच्छे से जिक्र किया गया है, वो लिखा गया है पॉलिशिंग। किसकी पॉलिशिंग होगी, स्टोन पॉलिशिंग में। अब इसके बाद मैं आपको ऐड कर रहा हूँ फिल्ट्रेशन किसका, फिल्ट्रेशन ऑफ वाइल्स।
ऑयल्स जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उसको फ़िल्टर करने में यूज होता है। उसके बाद अगर आपको हीट इंसुलेशन चाहिए, हीट इंसुलेटर है ना स्टीम बॉयलर में, तो यही यूज होगा, हीट इंसुलेटर के रूप में यूज होगा, इंसुलेटर इन कहाँ, स्टीम बॉयलर। स्टीम बॉयलर में हीट इंसुलेट करने का काम ये करेगा, ठीक है। जैसे आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपका स्टीम बॉयलर में जब आपका स्टेरिलाइज होता है तो वहाँ पर इसको एज आ हीट इंसुलेटर यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एक और ऐड कर सकते हैं हम लोग अगर चाहें तो, है ना, वो है क्या, साउंड प्रूफिंग। साउंड प्रूफिंग के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका क्या हो गया, इसका इम्पोर्टेंस हो गया, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस किस इंडस्ट्री में। तो मिलते हैं इसी तरह के लेक्चर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।